दोस्तों कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को यानी कि एलआईसी ऑफ इंडिया को एक डर तो जरूर सता रहा है। वो डर है अपने इंश्योरेंस एजेंट को खोने का डर। कहीं एलआईसी के एजेंट एलआईसी को छोड़कर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ना स्विच हो जाएं, ये डर कहीं ना कहीं एलआईसी चेयरमैन श्री सिद्धार्थ मोहंती जी को पता चल चुकी है। अब उसी को ध्यान में करते हुए एलआईसी अब एक कुछ ऐसा मॉड्यूल लॉन्च करने वाली है और चल भी रहा है ऐसा मॉड्यूल जिसमें एलआईसी अपने एजेंट्स को फिक्स सैलरी देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एलआईसी अपने एजेंट्स को फिक्स सैलरी तो देगी, इसके साथ साथ अपने एजेंट्स को कमीशन भी देगी। यानी कि जो पुराने एजेंट हैं, क्या उन एजेंट को भी सैलरी मिलेगी? ये हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कितनी सैलरी एलआईसी एजेंट को मिलेगी, कितने साल तक मिलेगी, और ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को क्या नाम दिया गया, ये मॉड्यूल लाने का क्या उद्देश्य है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है और इसके साथ साथ कितना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं एलआईसी के साथ में काम करने की, आपने भी कहीं ठाना है कि आप भी पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करके एलआईसी के साथ में कमीशन भी उठाएं और एलआईसी से आप सैलरी भी लें, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप पुराने एजेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी इस वीडियो से। आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के द्वारा लॉन्च किए गए एक नए मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल को एलआईसी ने जो नाम दिया है वो दिया है यूसीए, यानी कि यूसीए चैनल। यूसीए और आरसीए क्या है, पहले इसको समझते हैं। दोस्तों एलआईसी में जितने भी एजेंट्स काम कर रहे हैं वो सभी एजेंट, उनको एलआईसी अभी तक कोई सैलरी नहीं दे रही थी। बगैर सैलरी के वो इंश्योरेंस एजेंट रात दिन मेहनत करते थे और एक पॉलिसी उठाने के लिए उन इंश्योरेंस एजेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी ये सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट ही जान सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एलआईसी एजेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी फेस करना पड़ता था। कहीं अगर इन सब पर पहले चेयरमैन साहब पहले सोच लेते कि क्या एटीट्यूड एलआईसी एजेंट को देखने को मिलता है एलआईसी ऑफिस में जब वो कोई काम कराने के लिए जाते हैं, एलआईसी ऑफिस के स्टाफ के द्वारा किस तरीके का रवैया एक एलआईसी एजेंट के द्वारा के साथ में किया जाता है, क्यों वो ये भूल जाते हैं एलआईसी ऑफिस में अगर एक ब्रांच मैनेजर भी है तो ब्रांच मैनेजर अगर आज ब्रांच मैनेजर है तो उसकी बदौलत, क्यों, किसकी बदौलत? सिर्फ एलआईसी एजेंट की बदौलत। तो हमें सबसे पहले सैल्यूट करना चाहिए अपने 14 लाख अभिकर्ताओं का, अपने 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स का, कि जिन्होंने अपने रात दिन की मेहनत से गर्मी सर्दी बरसात सबको दरकिनार करते हुए हमेशा मेहनत की, और मेहनत की का रिजल्ट ये रहा कि आज एलआईसी इस मुकाम पर है। एलआईसी दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से कहीं ज्यादा बिजनेस एलआईसी का होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन हमारा आज मकसद है कि भाई एलआईसी में एजेंट छोड़कर क्यों जा रहे हैं, एलआईसी को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि एलआईसी एजेंट जब पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए अगर ब्रांच में जाता है, ब्रांच में जाकर जो ऑफिसर होते हैं उन ऑफिसर्स को बोलता है कि सर ये पॉलिसी रिवाइव करानी है, तो वो ऑफिसर्स एलआईसी एजेंट की बात बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं। एलआईसी एजेंट को एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच चक्कर लगाने पड़ते हैं ब्रांच के, और इससे कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ता है एलआईसी एजेंट के बिजनेस पर। तो कहीं एलआईसी को इन एजेंट्स का ध्यान भी रखना चाहिए और अपने जो ऑफिस स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको कहीं ना कहीं ये उनको गाइडलाइंस देनी चाहिए, उनको ये दिशा निर्देश देने चाहिए कि भाई सबसे पहले एलआईसी एजेंट का काम होना जरूरी है। तो अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मैंने गलत बात बोली है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम बात कर रहे हैं नए अभिकर्ताओं की। अगर एलआईसी एजेंट, अगर कोई व्यक्ति एलआईसी में एजेंट बनकर पैसा कमाना चाहता है तो अब एलआईसी ने उनके लिए द्वार खोल दिए। एलआईसी अपने अभिकर्ताओं को स्टाइपेंड देगी, सैलरी देगी, यानी कि इसको सैलरी भी बोल सकते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं इसको। कितनी सैलरी देगी वो भी हम बात करते हैं। क्या एलआईसी एजेंट को कमीशन भी मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, एलआईसी अभिकर्ता, जो भी नए अभिकर्ता बनेंगे उनको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जितना भी कमीशन अभी पुराने एजेंट्स को मिल रहा है वो कमीशन भी मिलेगा। इसके साथ साथ उनको हर पॉलिसी पर जो रिन्यूअल मिलता है वो भी मिलेगा। इसके साथ साथ वो सीएलआई भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ उनको एलआईसी सैलरी भी देगी। अब ये सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे पहले इसको समझते हैं।
देखिए LIC में जो स्टाइपेंड होता है, ये स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल कितना मिलेगा, 12,000 रुपए महीना, दूसरे साल कितना मिलेगा, 11,000 रुपए महीना, और तीसरे साल कितना मिलेगा, 10,000 रुपए महीना। ये कहां पर मिलेगा, मेट्रो सिटीज में। ये स्टाइपेंड LIC अपने अभिकर्ताओं को देगी। अब ये क्या जो स्टाइपेंड मिलेगा, क्या ये पूरा एक साथ में ही मिलेगा या ये अलग अलग भागों में मिलेगा? इसमें दो चीजें हैं। पहला, स्टाइपेंड का 75% स्टाइपेंड पेबल एट द एंड ऑफ मंथ, यानी कि महीने की आखिरी तारीख को LIC एजेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 75%। बाकी जो 25% बचता है वो जब उसका टाइम कंप्लीट होने वाला होगा, यानी कि 12 महीने कंप्लीट होने वाले होंगे, तो 12वें महीने में 25% उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। राइट, अब समझते हैं कि ये UCA है क्या। UCA यानी कि अर्बन करियर एजेंट, यानी कि शहरों में काम करने के लिए LIC ने अपने अभिकर्ताओं को ये नाम दिया है। पहले LIC एजेंट होते थे नाम, अब UCA यानी कि अब अर्बन करियर एजेंट आपके विजिटिंग कार्ड पर लिखा रहेगा और आई कार्ड पर लिखा रहेगा। अब हम समझते हैं कि ये जो आप UCA बनेंगे यानी कि UC एजेंट बनेंगे, इसमें आपको सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको कमीशन मिलेगा, यानी कि आपका जितना कमीशन आपके पुराने एजेंट्स को मिल रहा है, सिंगल प्रीमियम पे जितना भी मिलता है 1%, 2% से लेके 25%, 35%, जितना भी कमीशन मिलता है वो पूरा कमीशन एजेंट को मिलेगा, प्लस सैलरी उसको मिलेगी। इसके साथ साथ उसको इंसेंटिव भी मिलेंगे। जिस तरीके से पुराने एजेंट्स को इंसेंटिव मिलते हैं, वही इंसेंटिव नए एजेंट्स को भी मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर एजेंट यानी कि जो UCA बना है, अर्बन करियर एजेंट, अपना टारगेट पूरा कर लेता है तो LIC उसको बाइक लेने के लिए एडवांस में पैसा भी देती है। इसके अलावा 3 साल बाद CLI भी बन सकता है। अभी जो पुराने एजेंट्स हैं उनको CLI बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी होती है, लेकिन जो UC एजेंट होगा वो 3 साल के बाद CLI भी बन सकता है, यानी कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह वो भी अपने साथ में एक टीम रख सकता है। वो टीम के द्वारा वो उस टीम से काम करा सकता है। उसकी टीम जितना बिजनेस करेगी उसको भी उतना ही बेनिफिट होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि CLI बनकर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा कि CLI एजेंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि UCA एजेंट किस एज के का व्यक्ति बन सकता है। क्या 55 साल का व्यक्ति बन सकता है, क्या 50 साल का व्यक्ति बन सकता है, या फिर 45 इयर्स का कोई भी व्यक्ति UCA बन सकता है? इसका जवाब है नहीं। UCA बनने के लिए एज लिमिट रखी गई है। 21 साल से लेकर 35 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर SC ST है वो, तो SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 40 साल तक का। इसके साथ साथ अगर एक्स सर्विसमैन है उसको भी रिलैक्सेशन दिया गया है 40 साल तक का, और अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो उसको भी 40 साल की एज तक का रिलैक्सेशन दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों हम समझते हैं कि UCA बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए मेट्रो सिटीज में। तो मेट्रो सिटीज में जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है। अगर ग्रेजुएट है तो ही वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अब दोस्तों कौन व्यक्ति UCA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। क्या आप भी UCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसके लिए कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं। जो इन कैटेगरीज में आते हैं वो UCA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉय, LIC का कोई भी रिटायर्ड एम्प्लॉय UCA के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है वो भी UCA के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर डेवलपमेंट ऑफिसर का कोई रिलेटिव है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, या कोई भी रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में, तो वो भी UCA के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब पुराने जो एजेंट्स हैं, पुराने एजेंट्स जिनको सैलरी LIC नहीं दे रही है अभी, क्या वो अपनी एजेंसी दोबारा से स्टार्ट करके UCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी पुराने इंश्योरेंस एजेंट हैं, LIC एजेंट हैं, वो दोबारा से UCA में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब IRDAI की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड डाला जाएगा तो वहां पर जाकर पता चल जाएगा कि आपकी एजेंसी पहले चल रही थी या नहीं चल रही थी। इसके साथ साथ अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो वो भी UCA के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपके लिए, आप अगर हाउसवाइफ हैं, अगर
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर लॉयर हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर एक बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी जॉब के साथ साथ LIC में यूसी एज ए यूसीए ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर LIC आपको अट्रैक्टिव स्टाइपेंड देगी, यानी कि आपको अट्रैक्टिव सैलरी भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको कमीशन भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रमोशन के। क्लब मेंबर आप बन सकते हो, आप जेडएम क्लब मेंबर बन सकते हो, आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन सकते हो, आप चेयरमैन क्लब मेंबर बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन सकते हो, आप MDRT कर सकते हो, यानी कि वहां पर भी आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को अपनी ग्रुप्स में, अपनी टीम के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि जो भी दूसरे व्यक्ति हैं जो इंश्योरेंस में काम करना चाहते हैं वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले पाए। तो मैं चाहता हूं आप सभी जरूर LIC के साथ में जुड़े। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम LIC एजेंट के सामने आती है कि एक LIC एजेंट कस्टमर नहीं ढूंढ पाता है। तो अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको भी कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैंने लॉन्च कर दिया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उस पर क्लिक करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक इंश्योरेंस एडवाइजर सोशल मीडिया के द्वारा, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकता है और अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर अपने सपने पूरे करें, आप जरूर अपनी मंजिल प्राप्त करें और आप जरूर इंश्योरेंस में अपना करियर बनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।